अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आज की जो रेसिपी लेकर मैं आपके साथ हाजिर हुई हूँ वो है मटर पुलाव। तो मैं मटर पुलाव बना रही थी तो मैंने कहा चलो आप लोगों से ये रेसिपी शेयर कर दूँ। मटर पुलाव के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज काट लिया है रफली, और एक प्याली हमें मटर के दाने छिले हुए चाहिए, मैंने धो के रख लिए हैं। पुदीने की चंद पत्तियाँ ली हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया मैंने 1 टेबल स्पून। हरी मिर्चें मैंने 5 से 6 अदद काटी हैं। इस तरह मैंने स्लाइसिस में इसको काट लिया, आपने भी ऐसे ही काटनी है। और मैंने एक लार्ज साइज़ का टमाटर काटा है। उसके अलावा मसालों में जो हमें चाहिए, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा सूखा धनिया, और 1 टीस्पून हमें काली मिर्च पिसी हुई चाहिए। और साबुत गरम मसालों में हमें चाहिए दो अदद बड़ी इलायची ली है मैंने, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 10 से 12 अदद मैंने काली मिर्च ली हैं, 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं। नमक मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूर डाल सकते हैं। और ज़ीरा मैंने लिया 1 टीस्पून। चलें अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं। मटर पुलाव के लिए मैंने चावल लिए हैं 400 ग्राम, जो मैंने धो के मैं भिगो दिए हैं। तक कम से कम इसको मैं आधा घंटा भिगाऊंगी। उस वक्त तक हम मसाले की तैयारी करते हैं। अब मैंने एक पैन ली है, कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा कम आप डाल लें। अब कढ़ाई गर्म थी, ऑयल हमारा कुकिंग ऑयल प्री हीट हो चुका है। मैं इसके अंदर ये जो प्याज काटा था वो डालूंगी और इसको लाइट ब्राउन करूंगी। प्याज को मैं लाइट ब्राउन करके इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड करूंगी, फिर इसको ब्राउन करूंगी। उसके बाद फिर हम सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब ये प्याज फ्राई हो रहे हैं, इसके अंदर मैं साबुत गरम मसाला जो लिया था वो डाल रही हूँ। 10 से 12 अदद काली मिर्चें थी, 2 बड़ी इलायची थी, 2 अदद मैंने तेज़पात डाले हैं, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का डाला है, 4 अदद मैंने लौंग डाले हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे और साथ ही मैं इसके साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही मसाले भी हमारे फ्राई हो जाएंगे और लहसुन अदरक भी ब्राउन हो जाएगा। जैसे लहसुन अदरक ब्राउन होगा मैं इसके अंदर प्याज, टमाटर और मसाले ऐड कर दूँगी। अब लहसुन अदरक प्याज दोनों हमारे फ्राई हो चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं, और मसाले भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसके अंदर मैं ये लार्ज साइज़ का जो टमाटर काटा था वो मैं डाल रही हूँ। साथ इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। नमक 1 टेबल स्पून, आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूर डाल सकती हैं। और थोड़ा सा पानी में डालूँगी ताकि मसाले पक सकें। जैसे मसाला हमारा पक के तैयार हो जाएगा, मैं इसके अंदर मटर के दाने डाल के गरम करूँगी। मैं आज जो मटर पुलाव बना रही हूँ वो ग्रीन चिली और काली मिर्च का बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसके अंदर लाल मिर्च बिल्कुल भी ऐड नहीं की। ये बहुत मज़े का बनता है सब्ज़ मिर्चों में और काली मिर्च में। अब थोड़े से टमाटर हमारे सॉफ्ट में हैं, इसके अंदर मैं ना हरी मिर्च भी ऐड कर दूँगी ताकि मिर्च का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह इन्हेंस हो सके मसाले के अंदर, क्योंकि हमारा जो मटर पुलाव है वो ब्लैक मिर्च और हरी मिर्चों का है। जैसे ही ये मसाला भून जाएगा मैं इसके अंदर मटर के दाने डाल के उसको भी थोड़ा सा फ्राई करूँगी, भूनूँगी उसको भी। अब आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा रेडी हो गया है। इसके अंदर मैं मटर ऐड करूँगी और मटरों को अच्छी तरह मसाले में भुनाई करेंगे ताकि मटरों में मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह आ जाए। तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके थोड़ी देर दम में रखूँगी ताकि मटर गल जाए, क्योंकि चावल जल्दी गल जाते हैं और मटर थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसलिए पहले मटरों को हम थोड़ा सा गला लेंगे, यानी कि नरम कर लेंगे। चलिए हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा तैयार हो गया है और मटर भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, यानी कि भुने गए हैं। इसके अंदर मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह रच बस गया है।
अब मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। अब चावलों को मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और मैं ये 2 प्याली चावलों की, मैं इसके अंदर 4 प्याली पानी की डालूँगी। पानी हमने इतना डालना है कि चावल हमारे डिप हो जाएं और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी, यानी कि ये हमारे जो उंगली का पोटा होता है उसके बराबर इतना पानी होना चाहिए ऊपर, 1 इंच के बराबर। 1 इंच पानी चावलों के ऊपर होना चाहिए, फिर हमारे चावल बहुत अच्छे बनेंगे। चलिए अब इसको हम पकाते हैं। जैसे ही ये तैयार होंगे तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि अब चावलों में उबाल आ गया है, चावल बॉईल हो गए हैं। अब इसका जायका मैं इन्हेंस करने के लिए एक चिकन क्यूब इसके अंदर डालूँगी, और साथ ही मैंने जो धनिया और पुदीने की पत्तियाँ ली हैं वो डाल दूँगी। इसके डालने से भी आपको चावलों में, मटर पुलाव में इसका जायका बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े की खुशबू आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके पकने के लिए रखती हूँ। नमक आपने चख के इसमें अगर कम हो तो डाल सकती हैं, मैंने डाला है। आप भी नमक चख के इसके अंदर डाल सकती हैं। कि चावलों में पानी खुशक हो गया है, अब दम वाली फॉर्म में आ गया है। इसके अंदर मैं 2-3 हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी और इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम करके, इसकी बिल्कुल दम वाली आंच करके इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। उसके बाद मैं डिश आउट करूँगी। चलिए डिश आउट करते हुए मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि चावल हमारे बहुत अच्छे बन के तैयार हो गए हैं। एक एक दाना इसका देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल निखर के पका है। और मटर पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बना है, इसकी बहुत अच्छी लुक आ रही है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं अब आपके सामने ही इसको डिश आउट करूँगी। जो इसके अंदर मैंने धनिया और पुदीना डाला उसकी बहुत ही अच्छी महक आ रही है। यकीन तो जी जनाब, मटर पुलाव हमारा मुकम्मल बन के तैयार हो गया है। मैंने इसको डिश आउट किया है। आप देख सकते हैं प्लेट में कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। चावल भी हमारे बिल्कुल नहीं टूटे, बहुत अच्छे बने हैं और इसकी खुशबू से पूरा किचन महक रहा है। मेरा तो बस जी चाह रहा है कि बस जल्दी से खा लूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो आप मेरी मटर पुलाव के इसी तरह ही बनाएं। मैंने मटर पुलाव के साथ दही पुदीने की चटनी के साथ ये रायता बनाया है। ये बहुत मज़े का लगता है। इसमें मैंने बरीक बरीक प्याज काट के और थोड़ा सा टमाटर मैंने स्लाइस एक लेके उसके बरीक बरीक काट के डाला है। तो ऐसे जब हम ग्रीन और काली मिर्चों का पुलाव जब भी बनाएं तो इसके साथ ये रायता बहुत टेस्ट देता है, बहुत मज़े का लगता है। तो आप भी ये रायता बना के ज़रूर इसके साथ खाएँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करके बनाएं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे फीडबैक मिलेंगे, घर वालों को बहुत पसंद आएगा। आप मेरी रेसिपी को इसी तरह बना के अपने घर वालों के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा फीडबैक मिलेगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे फीडबैक दें, ताकि मैं आप लोगों के साथ नई नई और अच्छी से अच्छी रेसिपियाँ लेकर हाजिर हो सकती हूँ। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आपको ढेरों खुशियाँ नसीब हों, आप फलते फूलते रहें और मुझे दुआओं में याद रखिए। अगली रेसिपी के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।